हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइज आज है गुरु नानक जयंती और आप सभी को हैप्पी गुरु नानक जयंती। हमारे यहाँ हवन वगैरह हो चुका है, पूजा सत्यनारायण जी की हो चुकी है और जो पूर्णिमा का हवन वगैरह होता है वो भी हो चुका है, देख सकते हैं आप। और आज जाना है हमें गुरुद्वारे, तो नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है और लंच आज नहीं बनेगा। लंच हमारा सबका वहीं पर है क्योंकि गुरुद्वारे का भंडारा है वहाँ पर, तो सबका लंच वहीं पर है। तो बस आंटी करके गए अपना काम, मैं किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह हो चुकी है, बस मॉपिंग करनी है। 11:30 बजे हमें निकलना है, तो फिर बस जल्दी जल्दी काम करते हैं और चलते हैं गुरुद्वारे। तो आप लोगों को भी लेके चलूँगी और दिखाऊँगी अपना गुरुद्वारा। तो गाइज़ मैं हो चुकी हूँ रेडी और जा रही हूँ बेटे के साथ। तो बस निकलते हैं और चलते हैं गुरुद्वारे। तो आपको भी दर्शन कराती हूँ गुरुद्वारे के। 12 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं साथ में। की जय। शानन होए गुर साथी जोत प्रगट होए वायु जो सर्वा रसो आरती होए और चरण कमल करंग लोभी कौवन। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस टाइम हो रहा है 7 और दिया बाती जो करनी थी वो हो चुकी है, मतलब शाम की पूजा जो करनी होती है वो हो चुकी है। फ्राइडे है आज, माता को भोग भी लगा दिया है खीर का। और बस आ गए थे हम लोग गुरुद्वारे से। एक मिनट गाइस, गुरुद्वारे से आ गई थी मैं 2:30 पौने 3 बजे मैं आ गई थी गुरुद्वारे से। फिर उसके बाद चेंज वेंज किया, रेस्ट किया। पता नहीं क्यों नींद पूरी हुई नहीं है, मतलब दिन में रेस्ट नहीं हुआ अच्छे से, सिर्फ हाफ एन आवर में सोई हूँ। मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, बहुत थकी थकी आँख, इतना वो हो रहा है, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बस वही है ना, सुबह सुबह एकदम से भागा दौड़ी करनी पड़ती है, कहीं जाना होता है तो भागा दौड़ी करनी पड़ती है। घर का काम, फिर हस्बैंड का टिफ़िन और ब्रेकफास्ट, और आज पूर्णिमा भी थी तो सत्यनारायण जी की कथा वगैरह। हालांकि वो सब मम्मी ने किया, लेकिन काम तो बढ़ ही जाता है ना। तो बस पूजा का काम पूरा मम्मी ने किया, तो फिर भी काम तो होता ही है घर में। तो बस आई, उसके बाद रेस्ट हुआ नहीं है। आंखें ऐसी दर्द कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। पर कितना भी दर्द हो, फ़ोन चलाने से तो इंसान रुकेगा नहीं, करे भी तो क्या करे इंसान खाली बैठ के। या तो टीवी चलाए या तो फिर फ़ोन देखे। टीवी में देखती नहीं हूँ क्योंकि सीरियल वगैरह मुझे कुछ पसंद ही नहीं है। मेरा फ़ोन में इतना टाइम निकल जाता है कि मुझे सीरियल देखने का वो होता ही नहीं है। और कोई भी सीरियल की स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा खास पता भी नहीं, खास क्या सीरियल ही नहीं पता है, सीरियल के नाम ही नहीं पता है कौन से सीरियल आजकल चल रहे हैं। सासू माँ देखती हैं टीवी, बाकी मुझे टीवी का इतना शौक़ नहीं है। तो बस पूजा हो चुकी है और सामने है हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ, जस्ट सामने वाले कॉम्प्लेक्स में है किसी की शादी, तो डेकोरेशन वगैरह हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के चाँद के दर्शन भी कराती हूँ। पहले दर्शन कर लीजिए पूर्णिमा के चाँद के। ये है आज पूर्णिमा का चाँद, देखिए कितना क्लियर दिख रहा है बालकनी से पूर्णिमा का चाँद। और धीरे धीरे नीचे मैं आपको लेके आती हूँ और देखिए डेकोरेशन,
जस्ट हमारे कॉम्प्लेक्स के सामने ही है, किसी की शादी है शायद क्या शादी ही है, तो उसी का डेकोरेशन हो रखा है। अच्छा लग रहा है ना डेकोरेशन देखने में। ऐसा डेकोरेशन हम जब छोटे हुआ करते थे, एक मिनट, ऐसा डेकोरेशन हम जब छोटे हुआ करते थे तो दिवाली आती थी हर एक घर में, चाहे कितना भी बड़ा घर होता था चाहे छोटा घर होता था, हर घर में ऐसी लाइटिंग लगाई जाती थी। सेम ऐसी लाइटिंग हम लोग खुद लगाते थे, हमारे घर में खुद लगती थी। और जैसे जैसे दिन मतलब टाइम जाता जा रहा है तो सब लोगों ने ऐसे लाइटें लगाना बंद कर दिया, सिर्फ एक दो लड़ियाँ लगाती जाती हैं, बस उतना ही। नहीं तो पहले के टाइम में पूरे घर को ऊपर से लेकर नीचे तक लाइटों से भरा जाता था, तो वो लगती थी दिवाली। और आजकल सिर्फ एक दो लड़ियाँ लगाई जाती हैं लाइटों की, फिर बस उतना ही, इंसान उतने में ही बस हो जाता है। क्या करें, वक्त वक्त की बात है, किसी को कुछ कर नहीं सकते। तो बस मम्मी गई है मंदिर, आज है दे दिवाली। मेरे को भी बोला चलने के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा, तो मेरे हो रहा सर में दर्द। और ये चावल, राशन के चावल मंगाए हैं, तो बनाना है मुझे डोसा, क्योंकि राशन के जो चावल होते हैं ना उससे डोसा बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने आजमाया है। बाकी जो घर में डेली यूज़ में जो चावल लिए जाते हैं ना, उसका डोसा इतना क्रिस्पी नहीं बनता है जितना राशन के चावल से बनता है। हालांकि हम लोग लेते नहीं है राशन के चावल, काम वाली जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, उनको बोलते हैं, वो ला के दे देती है। 1 किलो 2 किलो जितने चाहिए होते हैं उतना बोल देते हैं, वो ला के देती है। उसके बाद हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये मंगा दिए, अब बनाना है। लेकिन अब सोच रही हूँ, कल है सैटरडे, तो फिर पड़ जाएगा संडे, तो कोई खाएगा नहीं। क्या करें, सोच रही हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। बाबू बनाऊँ कल डोसा रात में? हाँ खाओगे अभी? अरे यार, अब 2 मिनट पूछ तो बैठना तो यार। सुनो, मसाला डोसा की प्लेन डोसा? चटनी सांभर सब चाहिए? सब चटनी भी सब चाहिए। एक चीज नहीं होगी ना तो खाएगा नहीं इतना। तो एक चीज की कमी होगी ना, जैसे अगर डोसा बनाया, अगर मसाला नहीं बनाया, या वो क्या बोलते हैं चटनी नहीं बनाई, एक चीज अगर नहीं बनाई ना तो ये खाएगा नहीं। ऐसा है मेरा लाला। तो इसलिए पूछ लूँ, वही इतनी मेहनत करूँ तो भाई वो चीज़ बना लूँ। बता मेरे लाल, ओ मेरे लाल। ओ मेरे लाल। हमारी बच्चा पार्टी गई है नीचे क्रैकर्स जलाने, यानी कि पटाखे जलाने। ये देखिए सब लोग नीचे हैं, हमारे घर के सारे बच्चे सब नीचे हैं, सब जला रहे हैं क्रैकर्स। दिया वो पीछे से पटाखे फेंक रहा है, देखो दिया, देखो डर है बच्चों को। दी दिवाली के बचे हुए पटाखे आज पूरे जला दिए जाएंगे, क्योंकि आज है दे दिवाली, यानी कि बड़ी दिवाली। हुश 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 हुश, हट हट, मैं ऐसे ऊपर से डरा दी। हुश हुश हुश, वो डर ही नहीं रही। बस इतना फुसफुस वाला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और आज है सैटरडे। कल ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो बच्चे नीचे गए क्रैकर्स वगैरह जलाने के लिए, और उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे। फिर ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कल पूरा दिन बाहर थे और फिर थकावट इतनी हो रही थी, हद से ज़्यादा थकावट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस, ऐसा लग रहा था बस ये आए, इनको खाना वगैरह दे के और ज़्यादा जाके मैं सो जाऊँ, बस इतनी थकावट हो रही थी कल। तो पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा, शायद धूप में जाने की वजह से हुआ था, क्योंकि आदत नहीं है ना इतना निकलने की, नहीं निकलती मैं इतना ज़्यादा बाहर। अब पहले की बात अलग थी कि पहले चली जाती थी, टाइम नहीं देखती थी और जब मन हुआ तब निकल जाती थी। अब नहीं होता, क्योंकि आदत छूट चुकी है, तो फिर बस
तो इसी की वजह से लगता है धूप में जाने की वजह से मुझे हेडेक हो गया था। और फिर बस सोने चले गए सब। कल रात को सब लोग जल्दी सो गए थे, सब लोग, बच्चे भी और मम्मी भी थके हुए थे। सुबह से लेके कम से कम 2 से 3 बार तो मंदिर गए थे, 2 बार मंदिर गए थे, नहीं 2 से 3 बार मंदिर गए थे। और थकावट तो हो ही जाती ना, और कल फेस्टिवल भी इतना बड़ा था। तो चलो 1 साल के बाद फिर दोबारा ये दिन आएंगे, दिवाली और ये अपना कार्तिक मास, कार्तिक का महीना, पूरा 1 साल के बाद। तो बस यहाँ कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। और लंच में आज बना रही हूँ दाल मखनी, और बच्चे चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि अभी सो रहे हैं। तो आटा हाल फिलहाल मैं थोड़ा सा ही गूँधूँगी इनके लिए, इनको देने के लिए बस, क्योंकि ये रोटी लेके जाएंगे, ये चावल नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे कर दिए हैं बॉयल चने और आलू, दोनों बॉयल कर दिए, क्योंकि सैटरडे है, मंदिर में हनुमान जी को भोग लगेगा, तो ये मंदिर जाएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे। तो उसके लिए चने और आलू दोनों, आलू हालांकि घर के लिए है, चने खाली मंदिर के लिए बॉयल किए। तो अब बॉयल कर रही थी तो चने के साथ मैंने आलू भी बॉयल कर दी। मैंने कहा पराठे वगैरह बनाने होंगे तो आलू भी बॉयल कर देती हूँ। तो ये देखिए चने के साथ आलू भी बॉयल करती है मैंने, क्योंकि आलू फिर क्या है ना पराठों में यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ बन रही है हमारी दाल मखनी, ग्रेवी वगैरह में डाल दी है मैंने, बस इसको ना क्या है कि 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करना होता है। दाल मखनी जितनी ज़्यादा कुक होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है बनने के लिए। दूध वहाँ बॉयल हो गया है। अब एक तरफ रख देती हूँ अपने लिए चाय, और फिर करती हूँ जाके पूजा। चाय बनेगी तब तक मेरी पूजा हो जाएगी, तो पूजा करके एकदम आके मैं चाय पी सकती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मेरा ट्राइपॉड अभी तक देखो दिमाग काम नहीं कर रहा, ट्राइपॉड सामने रखा है, लेकिन फिर बस चलो हो जाता है कभी कभी। तो फ़ोन लगा देती हूँ पहले ट्राइपॉड पे। यहाँ बैठ जाइए, तब तक मैं चाय की तैयारी कर लेती हूँ। अब शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, बस शादियाँ ही शादियाँ होंगी अब। इन दिनों ऐसा लगता है कहीं बाहर जाके बढ़िया 8-10 दिन के लिए कहीं घूम के आ जाएं, ऐसा लगता है इन दिनों में मुझे। इन दिनों मुझे हैदराबाद में अच्छा नहीं लगता, ठंडी जगह पे जाना चाहिए। यहाँ हैदराबाद में इतनी ठंड पड़ती नहीं है, इतनी ठंड पड़े बढ़िया जैकेट वैकेट पहनने वाली ठंड, कैप वगैरह पहनने वाली ठंड, तो मज़ा भी आए सर्दी का। यहाँ वो ठंड पड़ती नहीं है तो मज़ा ही नहीं है। और सर्दी का मज़ा लेना है तो हिल स्टेशन पे जाना चाहिए। लेकिन वही है, हिल स्टेशन में जाएंगे 8 से 10 दिन, 8 से 10 दिन, वापस तो फिर यहीं आना है हैदराबाद। और ये आपको आवाज़ आ रही है ना, तो ये हमारे घर के जस्ट सामने जो है ना कॉम्प्लेक्स, वहाँ शादी है। तो यहाँ पे ऐसे ही बैंड बजाई जाती है, मतलब कि इनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, इन लोगों मतलब साउथ के कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो ऐसे ही बना मतलब साउंड होता है इन लोगों में। सुबह 5 अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से, 4 भी मुझे लगता है बहुत जल्दी है, 3 साढ़े 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है इनको। बहुत अच्छे से शादी, इतनी अच्छे से होती है यहाँ पर, इतने विधि विधान से शादी होती है। और वहाँ की साइड तो अब तो क्या फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, पंडित भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं शादी की, और जो शादी करने वाले बंदा बंदी होते हैं वो भी फॉर्मेलिटी करते हैं, जल्दी जल्दी शादी हो जाए बस। लेकिन गाइस यहाँ पर इतने अच्छे रिचुअल से शादी की जाती है, इतने अच्छे तरीके से शादी की जाती है, हर एक रस्म की जाती है, हर एक रस्म, चाहे वो बंदा अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लेकिन शादी हमेशा विधि विधान से शादी, एवं शादी होती है यहाँ पर। ज़िंदगी की भर का होता है रिश्ता, ज़िंदगी भर निभानी होती है उस बंदे के साथ, तो इन चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं ना, दिन की शादी बोलते हैं, दिन की शादी कर लेते हैं, रात में रिसेप्शन कर लेते हैं, बस हो जाए, लेकिन वो गलत है। अगर आपका मुहूर्त रात की शादी का है तो रात को ही करनी चाहिए। कई लोग अपने तरीके से मुहूर्त निकलवाते हैं कि भाई हम लोग रात में नहीं करना चाहते, हम लोग दिन में शादी करना चाहते हैं और रात में रिसेप्शन हो जाएगा बस। लेकिन नहीं, अगर आपका मुहूर्त रात का है तो रात में ही शादी करनी चाहिए।
फिर क्या है कि लाइफ में ज़िंदगी में फिर प्रॉब्लम्स आए, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि भाई अब तो खास आजकल तो खैर वैसे पंडित भी नहीं है, सही बात बताऊँ, वैसे पंडित भी नहीं है जो ना आपको, यहाँ के पंडितों की मैं बात नहीं करूँगी, मैं वहाँ यूपी साइड के पंडितों की बात करूँगी। पंडित भी वैसे ही हो गए हैं, जैसे भक्त वैसे पंडित। अब भक्त बोलेगा पंडित को, नहीं पंडित मुझे दिन की शादी करनी है, दिन का मुहूर्त निकाल दो कोई हो तो। बोलेगा नहीं है भैया कोई दिन का मुहूर्त नहीं, पंडित जी निकाल दो निकाल दो। अब जबरदस्ती करेंगे तो बेचारे पंडित क्या करेंगे। हम लोगों में शादी अच्छी है, मेरी शादी भी अच्छा खासा टाइम लिया गया था शादी में, और मेरे देवर की शादी भी अच्छी हुई थी। 3rd नंबर वाले मेरा छोटा देवर है ना, उसकी शादी भी बहुत अच्छी तरीके से विधि विधान से पूरी तरीके से हुई थी। तो गाइस यहाँ पे है ना दाल मखनी में मैंने क्या है कि थोड़ा दूध ऐड किया जाता है उसको बहुत क्रीमी टच देने के लिए, क्योंकि ये सब्जी जो होती है दाल मखनी बहुत क्रीमी होती है। तो उसमें मैंने बटर तो पहले डाल दिया था, लेकिन मैंने और इसको ज़्यादा क्रीमी टच देने के लिए इसमें दूध डाला है। और ना अब इसको क्या है स्लो फ्लेम पे पकाना है मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट। तो ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट हो चुके हैं, बाकी 10 मिनट और ये इसमें पड़ेगी। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, मैं इसमें दूध ही डालूंगी। ये सब्जी पता मैं कितने टाइम के बाद बना रही हूँ, 2 साल के बाद ये सब्जी बन रही है मेरे घर में। 2 साल हो गए। आप बोलेंगे नहीं बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैंने कहा नहीं 2 साल हो गए, 2 साल के बाद ये सब्जी बन रही है। क्योंकि क्या है कि सासू माँ को कम पसंद है ये सब्जी, बच्चों को पसंद है। और मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया बनाई भी नहीं है, चलो बना लेते हैं। मेरा भी मन कर रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है बना ही लेते हैं, तो इसलिए फिर आज बनाई है। तो चलिए यहाँ वहाँ चाय बनती है, यहाँ पे सब्जी बनती है, फिर हस्बैंड उठेंगे, फिर बच्चे, सब काम स्टार्ट हो जाएगा। मशीन लगा दी है कपड़ों की, मशीन चल रही है, और बस मशीन होने के बाद फिर अपने वही कपड़े वगैरह स्टैंड में डाले जाएंगे। काम तो अब शुरू हुआ है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग को। इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी फिर, और जितना हो सके व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।